हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आपका हमारा टारगेट विद मीनाक्षी मैम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आइए दोस्तों, तो फ्रेंड्स हम आपके लिए हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, नेशनल जीके भी पढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स भी दे रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये सभी चीज़ें पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स को देखें। आइए फ्रेंड्स, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। कहाँ से शुरू करती है भाई? ए कालका। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ए कालका। कि टांगरी नदी हरियाणा के कालका से अपनी यात्रा शुरू करती है तथा पंचकुला और अंबाला शहरों से होते हुए ककर से जाकर मिल जाती है। यह ककर की सहायक नदी है। इसका उद्गम शिवालिक पर्वतमाला के मोरनी पहाड़ियों से होता है। देखो ये HSC CET मेंस में आया हुआ है, तो आप सभी अच्छे से इसको पढ़ें। ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ, ठीक है, त्रिशती और डैश है। क्या है? कौन सी है? शिवालिक, सरस्वती, गोदावरी, यमुना। कौन सी है? सरस्वती। ये हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियों में और सरस्वती नदी है। मनुस्मृति के ब्राह्मण ऋषियों ने वेदों और वैदिक धर्म के अन्य संस्कृत ग्रंथों की रचनाओं के अनुसार वैदिक काल के दौरान सरस्वती और त्रिशती नदी का संगम माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी। देखो, यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। यह प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सी खादर। ठीक है, कि यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। यह प्रवण क्षेत्र कई हिस्सों में विभाजित होते हैं, जिसके निचले हिस्से को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? जिसके निचले हिस्से को खादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, क्या कहता है अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? कौन सी है बताइए? कौन सी है? इंदौरी। इंदौरी नदी वर्षा आधारित नदी है जो सीकर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और राजस्थान के अलवर जिले से बहते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, जिसका अपवाह क्षेत्र 50 किलोमीटर तक है। देखो दोबारा पढ़ रही हूँ, ध्यान से पढ़ो। इंदौरी नदी वर्षा आधारित नदी है। इंदौरी नदी क्या है? वर्षा आधारित नदी। क्वेश्चंस इन्हीं में से बन जाते हैं, ध्यान से पढ़ा करो। जो शिखर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और राजस्थान के अलवर जिले से बहते हुए कहाँ निकलती है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फरीदाबाद के पास बड़कर झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, सतपुरा पर्वतमाला या हिंदू कुश। कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला। बड़कर झील हरियाणा राज्य में फरीदाबाद के पास बड़कल गांव में स्थित है। यह झील अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में डगशाही से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? कौन सी बहती है भाई? गगर नदी। कि गगर भारत की एक प्रमुख नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिवालिक
पहाड़ियों के डगशाही गांव से निकली है और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। अपने 320 किलोमीटर के कुल मार्ग के दौरान घग्गर नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? कौन सी है भाई? घग्गर। कि घग्गर नदी हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है। इस नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियाँ है। यह नदी अंबाला और हिसार से बहते हुए राजस्थान के बीकानेर तक पहुँचती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती? किस जिले से होकर नहीं बहती भाई यमुना नदी? हिसार। कि यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत तथा फरीदाबाद जिलों से प्रवाहित होती है और यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले के कालेसर वन में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि डैश नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी करती है? मारकांडा। मारकांडा नदी हरियाणा राज्य की एक मौसमी नदी नहीं है। ठीक है, मौसमी नदी कौन सी है भाई? घग्गर। जो घग्गर है वो मौसमी नदी है और जो मारकांडा है वो मौसमी नदी नहीं है। जो घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी नहीं है। यह शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है तथा अंबाला जिले से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। किस किस के बीच बनाती है? उत्तर प्रदेश। के यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। यह नदी 1376 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मरकंडा नदी का उद्भव डैश से होता है? किससे होता है? शिवालिक पहाड़ियों से। कि मरकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह घग्गर की सहायक नदी है। यह हरियाणा के अंबाला जिले और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है? कौन सी सीमा पर बहती है? ए पूर्वी। क्या है? यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुना हरियाणा की प्रमुख नदी है। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह हरियाणा में सदैव बहने वाली एकमात्र नदी है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है और यह हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ अगर आपके हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा आगे अच्छे से मेहनत कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हरियाणा में लोहा के पाइप का सार्वजनिक निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? हिसार में। लोहे का पाइप का सार्वजनिक निर्माण कहाँ होता है? हिसार में। कि हरियाणा में लोहा का पाइप का सार्वजनिक निर्माण हिसार में होता है। हिसार में स्टील पाइप उद्योग, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, स्पिरिट और अल्कोहल उद्योग आदि की इकाइयाँ कार्यरत है। हिसार जिले में अवस्थित जिंदल पाइप फैक्ट्री तथा टेक्सटाइल मिल विश्व प्रसिद्ध है। इसे इस्पात का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? कौन सी है भाई?
यमुना। फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी यमुना है। यहाँ इसकी लंबाई 45 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती? कौन सी नहीं बहती? गोमती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत में फुलहर झील से हुआ है। गगर, यमुना, इंदौरी, कृष्णावती, मारकंडा हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है और यमुना नदी यमुनानगर जिले के कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। किसकी है? गंगा नदी की। कि यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है और चंबल, बेतावा, केन, सिंध दाएं किनारे से और हिडन इसकी सहायक नदियां हैं। प्रयागराज में यह गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? डी, यमुना। सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी प्रयाग में गंगा से मिल जाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतावा और केन है। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आप हमें आगे लेकर जाएंगे तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? कौन सी नदी है जो पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? सी, यमुना। देखो, आज जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें ज़्यादातर यमुना नदी का ही जिक्र है। ठीक है, यमुना नदी के बारे में ही बताया गया है ज़्यादातर, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चंस। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आगे आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, अभी तो धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा सिलेबस करेंगे, तब आगे जाके कंप्लीट होगा, तो बाद में एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए डेली की वीडियो डेली देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, यमुना नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है जो कि हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी में स्थित है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फरीदाबाद जिले से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? कौन सी है? यमुना। कि फरीदाबाद जिले में यमुना नदी की लंबाई 45 km से है, औसत चौड़ाई 200 m है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, देखो पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखा करें, अच्छे से क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से उसकी डेफिनेशन पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है जो डेफिनेशंस होती है ना उसके अंदर से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आगे। ठीक है, अगर भाई आप हमें बताइए कि आपको रिकॉर्डेड बैच अच्छे लग रहे हैं या हम लाइव आकर पढ़ाएं। अगर आप कहोगे तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको रिकॉर्डेड बैच ठीक लगते हैं तो आप रिकॉर्डेड बैच की बताएं। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ये बात भी
ज़रूर बताएं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें आगे लेकर जाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी आगे मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।